तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, मगध विश्वविद्यालय में शिक्षकों और वीसी यानी कि कुलपति के बीच जंग छिड़ चुका है और जंग इस बात के लिए छिड़ चुका है कि कुलपति महोदय जो है गर्मी की छुट्टी को रद्द कर दिए हैं और राज्यपाल को लेटर लिख चुके हैं। और यहाँ पे जितने भी गर्मी की छुट्टी मिलना था, जितने भी शिक्षकों को, सभी शिक्षकों का जो है छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है और सभी शिक्षक जो है अपने कार्य पर पहले की तरह ही डेली आ रहे हैं और अपने शाम को घर जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में सेंट्रल लाइब्रेरी के भीतर जो है एक आयोजन किया गया बैठक का और उस बैठक में सारे तमाम शिक्षकों को बुलाया गया था, जहां पर बैठक जो है शिक्षक मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष के द्वारा जो है इस बैठक का जो है नेतृत्व किया गया। इस बैठक में आए शिक्षकों ने छुट्टी को लेकर के कई तरह के बातें बताए। किसी ने बताया कि अगर हमें छुट्टी मिली होती, गर्मी का जो है छुट्टी मिला होता तो हम कहीं जाकर के रिसर्च करते। गर्मी की अगर छुट्टी मिला हुआ होता तो किसी सेमिनार का जो है हम हिस्सा बने होते। गर्मी का छुट्टी अगर हुआ होता तो कोई यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के हम विज़िट करते और वहाँ से कुछ नई आइडियाज़ को लेकर के आते। तो ये तमाम प्रकार की बातें वहाँ पे चर्चा किया गया और किसी ने इमोशनल बातें भी बोला कि अगर गर्मी की छुट्टी अगर मिला होता तो मैं अपनी माँ का इलाज भी अस्पताल में करवाता। कई दिनों से ये प्लानिंग कर रहा था। बाकी मगध विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए आगे सुनते हैं। आज शिक्षकों की मीटिंग रखी गई थी। कई मुद्दे थे। एक मुद्दा जरूर यह था, सारे विश्वविद्यालयों में समर वेकेशन है, लेकिन यहाँ वेकेशन को कैंसिल कर दिया है माननीय कुलपति ने। और उनका कहना है कि परीक्षाएं लंबित हैं, परीक्षा से संबंधित और भी कार्य हैं, सत्र नियमित करना है। मुख्य उनका तर्क यही है और यह तर्क देकर उन्होंने समर वेकेशन मगध विश्वविद्यालय में रद्द कर दिया है। तो इस संबंध में आप लोगों का क्या डिसीजन हुआ आज मीटिंग में? हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था पिछले 4-5 दिन पहले। मैंने और मेरे सचिव ने साइन करके एक ज्ञापन कुलपति के कार्यालय में हम लोगों ने जमा किया था और अनुरोध किया था कि छुट्टियां जो रद्द की गई हैं उससे हम लोगों को छुट्टियां दी जाएं। साल में एक बार छुट्टी मिलती है और कई तरह के काम होते हैं। अपने वृद्ध माता पिता से मिलने का कार्यक्रम हो सकता है। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स में हैं, हम लोगों का रिसर्च का भी काम है। साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं किसी लाइब्रेरी में जाएंगे, अपने रिसर्च का काम करेंगे। और भी जैसे कई लोग होते हैं जिनको अपने इलाज के सिलसिले में बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया होता है। तो हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शिक्षकों ने इच्छा व्यक्त की कि एक मीटिंग बुलाई जाए, एक बैठक बुलाई जाए और उसमें शिक्षकों की राय ली जाए। इसी उद्देश्य से, इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम लोगों ने लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए और सबको मंच दिया गया। सबको कहा गया कि अपने अपने विचार व्यक्त करें। लोगों ने जो विचार व्यक्त किया, कई शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए, उससे मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबके मन में असंतोष है, क्षोभ है और विश्वविद्यालय के इस निर्णय के प्रति उनमें आक्रोश है कि यह निर्णय गलत है। ऐसा कोई काम नहीं है परीक्षा से संबंधित जो कि लंबित है। सबका यही कहना था कि हम लोग साल भर पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, क्वेश्चन सेटिंग करते हैं। बल्कि कई लोगों ने यह कहा, हालांकि यह सेकेंडरी मुद्दा था, लेकिन यह भी कहा गया कि सारे काम इम्पॉर्टेंट हैं विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन हम लोगों का भुगतान नहीं होता है। हम लोग पिछले 4-5 बार इवैल्यूएशन का काम किए हैं, क्वेश्चन सेटिंग का काम किए हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो यह तो मैं भी एक शिक्षक संघ के अध्यक्ष की हैसियत से समझता हूँ कि हाँ, छुट्टियों को रद्द किया जाना यह उचित निर्णय नहीं है।
हर विश्वविद्यालय में, बिहार के हर विश्वविद्यालय में छुट्टियां हैं, लेकिन यह जो छुट्टी रद्द की गई है यह उचित निर्णय नहीं है। और मैं आग्रह करने वाला हूँ वाइस चांसलर से, माननीय कुलपति से, मैं जब भी आते हैं, आज माननीय कुलपति मुख्यालय में उपस्थित नहीं हैं, कल भी जैसी सूचना है कि कल भी शायद वह मुख्यालय में नहीं आएंगे। सोमवार को मेरी योजना है, हम शिक्षकों की योजना है कि एक बार फिर से उनको ज्ञापन देंगे और उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि वह अपने निर्णय पर विचार करें और शिक्षकों के हित में, वह स्वयं शिक्षक हैं और हम जानते हैं कि स्वयं शिक्षक हैं तो शिक्षकों के हित की बात सोचते होंगे, फिर से अनुरोध करेंगे हम लोग विनम्रतापूर्वक कि छुट्टियां दी जाएं, छुट्टियों को फिर से बहाल किया जाए, वेकेशन दिया जाए। और हमको लगता है कि फिलहाल अगर वो छुट्टियां दे देते हैं तो एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी शिक्षक समुदाय में। कुलपति साहब आपके आग्रह को नहीं मानते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? कुलपति महोदय, यदि हमारे निर्णय को नहीं यदि हमारे आग्रह को, हमारे अनुरोध को नहीं मानते हैं तो इस पर फिर से हम शिक्षकों की एक बैठक बुलाएंगे और आगे के कार्यक्रम के विषय में सोचेंगे कि अब हम जो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया कि एक आग्रह किया जाए उनसे, अगर वह नहीं हमारे आग्रह को मानते हैं तो शिक्षकों की एक बैठक पुनः हम बुलाने का प्रयास करेंगे और शिक्षक सम्मिलित रूप से जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम जाएंगे। आपके विश्वविद्यालय के प्रांगण में शिक्षकों की बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिया गया छुट्टी को लेकर? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था कि बहुत दिनों के बाद शिक्षक संघ की बैठक हुई और अहम इसलिए है कि शिक्षक में काफ़ी आक्रोश था, गुस्सा था, एक अलग तरह का है जो कि आज हमने उनका तेवर देखा। शायद इतनी संख्या में शिक्षक संघ बहुत दिनों के बाद इकट्ठा हुआ है। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय के प्रति उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है, कोई क्षोभ है, कोई नाराजगी है, जिसके कारण वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं। कुलपति महोदय का जो डिसीजन ये छुट्टियां रद्द करने के लिए जो लिया गया है उसको कई लोग जो है चर्चा ऐसा कर रहे हैं, मौखिक चर्चा चल रही है कि डिक्टेटरशिप वाला रवैया। देखिए, एक तो मैं जितने भी बीपीएससी के द्वारा खास करके जो नए शिक्षक हैं जो बहाल हुए हैं उसमें महिला शिक्षक जो हैं वो लगभग बाहर के लोग हैं, उनके घर परिवार बाहर के लोग हैं। वो एक उम्मीद बनाकर चलते हैं कि गर्मी की छुट्टियां जब आएगी तो हम कुछ एकेडमिक काम करेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने पति के साथ रहेंगे। तरह तरह की योजनाएं वो बनाते हैं, क्योंकि राज्य भवन एडवांस में कैलेंडर जारी करती है कि गर्मी की छुट्टियां इतनी तारीख से इतनी तारीख तक निर्धारित की जाती है। लेकिन उनके संवाद को सुनकर आज लगा कि उनकी उम्मीदों की किसी ने डकैती डाल दी है। उनको ये उम्मीदों की डकैती है कि जब आप राज्य भवन कैलेंडर जारी करती है और कहती है कि इतने से इतने तारीख तक के है जो कि गर्मी की छुट्टियां रहेगी, लोग अपने अनुसार टिकट की व्यवस्था करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं बनाते हैं, घर परिवार बच्चे एकेडमी तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, तो उसके अनुसार वो अपना शेड्यूल तय करते हैं। और बीच में अचानक यदि आप छुट्टियों को रद्द करते हैं तो ये थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी होना लाजमी है। दूसरी बात, हो सकता है वाइस चांसलर महोदय या साहब की कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम बीच का रास्ता नहीं तलाश सकते। एग्जामिनेशन संवेदनशील मसला है। अक्सर लोग इस तरह की छुट्टियां एग्जामिनेशन का बहाना बनाकर ही रद्द करते हैं, छात्र हित का बहाना बनाकर ही रद्द करते हैं। लेकिन आप तो लोकल स्थानीय पत्रकार हैं, आप देखिए ना विश्वविद्यालय में छात्र हित में कितने काम हो रहे हैं। छुट्टी कैंसिल हुई, एग्जामिनेशन आप लोग बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट में, एग्जामिनेशन कितने काम कर रहे हैं? देखिए, मैं नहीं जानता कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। मैं शिक्षक हित की बात कर सकता हूँ। हमारे शिक्षक लगातार 1 साल से क्लास में हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। वाइस चांसलर चाहते थे कि नैक के लिए हम तैयारी करें, हमारे एक एक शिक्षक नैक के लिए पूरा सहयोग दे रहा है। उसके बाद है जो कि 1 महीने की छुट्टी अगर वो मांग रहे हैं तो लाजमी है कि उनकी जो मांग है वो सही है, उनको मिलना चाहिए। अरे रिफ्रेश होकर जब वो आएंगे तो फिर नए जोश के साथ वो काम करेंगे। 1 महीने में क्या। दूसरी बात कि इसके पहले भी छुट्टियां रद्द हुई है। पिछले बार जब मैं संघ में था तो पिछले बार भी वाइस चांसलर ने छुट्टियां रद्द की थी, लेकिन जब हम प्रार्थना लेकर गए थे संघ की तरफ से, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम मैनेज करेंगे, जिनको जाना है वो जा सकते हैं और जिनको यहाँ रहना है, सहयोग करना है, जिनको जरूरी काम नहीं हो, कृपया प्रशासन के साथ मिलकर
एग्जामिनेशन की कराने में मदद करें। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जदयू के हैं, उन्होंने जो बाकायदा राज्यपाल महोदय को पत्र लिख करके इस बात को जो है रद्द करने की मांग की है छुट्टी को। संजीव श्याम जनता दल यूथ के शायद हाँ, जदयू के एमएलसी हैं, रहे। ठीक है, सरकार के आदमी हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है, बिल्कुल मांग करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मांग क्या, अगर उनकी सरकार है और सरकार पर दबाव बनाकर है जो कि शिक्षकों के हित में आया है, आप जैसे शिक्षकों के हित में आया है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई भी आदमी, संवेदनशील आदमी स्वागत करेगा कि शिक्षक, अगर आप शिक्षक की भूमिका की बात करेंगे तो शिक्षक हमेशा व्यवसायिक तौर पे नहीं माना जाता। शिक्षा एक है जो कि निष्ठा, कर्म, नैतिकता से जुड़ा हुआ कर्म है। तो ऐसे कर्म और निष्ठा से जुड़े हुए पद के लिए अगर कोई राजनीतिक लोग अगर हमारे सामने आते हैं तो ये सराहनीय है। मैं तो कहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका राजनीतिकरण ना हो। लेकिन अगर शिक्षक का तेवर बदलता है, अगर शिक्षक आंदोलन के मूड में आते हैं, जो चुनावी वर्ष है, यह बात दूर तक जाएगी। तो क्या लगता है, अगर कुलपति महोदय इस बात को नहीं मानेंगे, आप लोगों की मांग को नहीं मानेंगे, तो आप लोग किस तरह के प्रदर्शन कीजिएगा? ये तो आगे की बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कुलपति महोदय बात मान लेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।